हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वेलकम ड्राई फ्रूट्स के साथ कर रही हूँ। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने सेवई की रेसिपी शेयर करी थी, तो एक आध पॉइंट्स रह गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे ईद भी थी, तो मैं कभी कभी कैमरा ऑन करना भूल जाती थी। तो मैंने कहा एक बार और बना रही हूँ तो शेयर कर देती हूँ। जो थोड़े बहुत डाउट्स मुझे लगा हो सकते हैं वीडियो को देखकर, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। बाकी तो जो मेन रेसिपी है वो मैंने वहाँ पे बता चुकी हूँ। तो ये मैंने रात में ही भिगा दिए थे ड्राई फ्रूट्स, उतनी ही क्वांटिटी के हैं जितना मैंने पहले बताया था। और ये वो डब्बा है, सेवई भी मैंने नहीं दिखाई थी कौन सी सेवई मैंने यूज़ करी। तो ये वो डब्बा है, इस डब्बे में आती है सेवई। ये बनारसी सेवई के नाम से मार्केट में आती है। ऐसे तो साल भर ढूंढने पे मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। और बाकी ईद के टाइम तो बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ता, तो लेके रख सकते हैं 4-6 महीने 8 महीने, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो बस फिर इसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस लिए थे। तो जो सेवई हैं वो मैंने दिखाया जैसा वो उतनी बारीक होती है। तो वैसे तो ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी है बनारसी सेवइयों की, किमामी सेवइयों की, वो इसी बारीक सेवई से ही बनती है। और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, टूट जाती है या कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी जो मोटे साइड पे होती है वो मैं आगे दिखाती हूँ किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ले सकते हैं। जैसे कि ये पैकेट है, पैकेट में इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर में ये पैकेट्स अवेलेबल होते हैं। ये इस वाली सेवई से एक स्टेप मोटी होती है, अदरवाइज़ ये बहुत बारीक होती है। लेकिन जैसा कि प्लेट में अगर आपको फ़र्क समझ में आ रहा हो, मैंने इसलिए प्लेट में निकाल लिया था। एक तरफ बनारसी सेवई है और एक तरफ ये जो मैंने उठाई ये ग्रोसरी स्टोर में जो आमतौर पे मिल जाती है साल भर, तो ये वो वाली है। तो बस इतना ही फ़र्क होता है दोनों में। एक तरफ बनारसी है और एक तरफ वो पैकेट वाली है। अगर आपको नहीं हैंडल करते बनता या मिलती नहीं है इन केस साल भर, क्योंकि बनारसी वाली अवेलेबल कई बार नहीं भी होती है, तो आप ये पैकेट वाली भी लेकर और सेम रेसिपी फॉलो करके बना सकते हैं। 19-20 का फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बस ये है कि ये बनारसी वाली जो होती है, इन्हें जब हम डालते हैं चाशनी में, बस 1-2 बार चलाते हैं और केवड़ा और इलायची पाउडर डालने के बाद हम तुरंत ही गैस को ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन ये जल्दी से गलती नहीं है दूसरी वाली, तो उसका थोड़ा सा हैंडल करने का जो है तरीका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मैं बनाऊंगी तो फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि मोटी वाली के साथ मैंने किस तरीके से बनाया है। बाकी ये मेरी चाशनी जो है वो बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो मैंने ये भी नहीं दिखाया था कितना तार बना कि नहीं बना। तो ये देखिए सिर्फ ये हल्का सा चिपचिपा होता है, और बस गैस जो है वो धीमी कर देनी है इस टाइम पे, और धीमे धीमे उसको अभी एक तरफ छोड़ दिया है मैंने। और मैं यहाँ पे जो खोआ है उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। ये स्टेप भी मुझसे पिछली वीडियो में नहीं मैं दिखा पाई थी, मिस हो गया था। तो मैंने लोहे के तवे पे और डायरेक्टली इसको डाल दिया है, कोई घी या कुछ मक्खन कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है। जस्ट आपको खोआ ऐड करना है और बस ऊपर नीचे करके 1 से 2 मिनट देने हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और बस उसके बाद फ्लेम बंद करना है और इसको निकाल कर बाहर इसे एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद जो चाशनी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उसमें अच्छे खासे बबल्स आने लगे होंगे, देखिए। और बस अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। और अगर ये चाशनी उबलते हुए ऊपर आ रही है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा कर दें, या अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम को बंद भी कर दें ताकि वो गैस पर ही ना उतर के आ जाए। तो बस फिर डालने के बाद आप गैस ऑन कर लें। अगर आपने बंद कर दी है, धीमी कर ली है, तो उसे तेज़ कर दें और बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और यही वो पॉइंट है जब मुझे याद आया था मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करा है, तो बस यहाँ से मैंने वो रिकॉर्ड किया था कि मैं खोआ डाल रही हूँ। तो बस फिर मैंने कहा लाओ सारे ही आज डिटेल में बताती हूँ। उम्मीद है जो थोड़े बहुत डाउट्स थे सेवई को लेके वो क्लियर हो चुके होंगे। मैंने जो थोड़ा बहुत रह गया था वो बता दिया। इस बीच बारिश होने लगी है फाइनली, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। पता नहीं कितनी देर के लिए, आधा घंटा या 1 घंटा, लेकिन हाल फिलहाल ठीक हो गया है। मेरे पौधों में भी थोड़ी सी जान वापस आई है। हैप्पी डांस कर रहे हैं पौधे। बिल्कुल झुलस गए थे जो धूप में। बादल देख के तो लग रहा है कि काफ़ी देर तक रहेगी, लेकिन यहाँ पे बारिश का कुछ पता नहीं है कब गायब हो जाए और धूप निकल आए, जो कि वहाँ से झांक रही है।
सेवई बनाने में ही काफ़ी टाइम चला गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, चाशनी बनाना और फिर करना। तो खाना नहीं बना है अभी तक और हमें बाहर भी निकलना था। तो सबसे जल्दी से बनने वाला खाना होता है खिचड़ी। तो आज फिर से मैं बनाऊँगी खिचड़ी और हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो ही जाता है कि हमारे यहाँ खिचड़ी बन ही जाती है। सैटरडे संडे में से एक दिन तो वो ज़रूर होता है जब हम खिचड़ी खा रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी से भी बन जाती है और हेल्दी भी होती है, पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो बस मेरा ही होता है खिचड़ी खा लो सब लोग और जल्दी से खा लेते हैं, फिर जाते हैं कहीं। आज ग्रॉसरी करने जाना है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ, चाहे इवन चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है। तो जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो खिचड़ी बनाती हूँ मैं, खाते हैं, फिर मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे। कहाँ जाते हैं हम। अब ये डाल देंगे आप ब्लॉग में रहो। ऐसे ही डाल दूंगी, ये जो तुमने अभी अभी बोला है ना यही जाएगा। तो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने और जैसा कि मैंने बताया था बारिश स्टार्ट हुई और मेरी खिचड़ी बन भी नहीं पाई थी। बनना तो दूर बनना तो दूर चढ़ भी नहीं पाई थी, सिर्फ प्याज ही तली जा रही थी, इतने में बारिश बंद हो गई थी। यहाँ का यही हाल है। किसी को काफी चिढ़ मच जाती है ये कहने पे कि यही का ये हाल है। अब है तो है, क्या किया जाए ना। और अभी फिर से स्टार्ट हुई है। मौसम तो ऐसा बना हुआ है, मौसम तो ऐसा बना रहता है जैसे बस अब स्टार्ट होगी बारिश तो बस कम से कम 4-5 दिन तो नहीं रुकेगी, लेकिन 1 घंटा भी बरसना इसको भारी पड़ता है। सच्चाई यही है। देखते हैं, अभी हल्की फुल्की सी स्टार्ट हुई है, कब तक बरसता है, बरस ही जाए। पहुंच गए हम यहाँ पे। मैं सो गई थी। मैंने सही उपयोग करा रास्ते का और मैं सो गई। ब्लॉगिंग चल रही, बताया भी नहीं। नहीं, ब्लॉगिंग तो चल रही, रास्ते में भी चल रही थी ना। मैं ये बता रही थी मैं रास्ते में सो गई थी। सही घंटे का इस्तेमाल करते हुए और मैंने नींद ले ली। जल्दी उठ गए थे। सुबह भी आजकल सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि जमन का होम ट्यूटर लगा है, तो फिर इसलिए सुबह उठना पड़ता है, तो नींद नहीं हो पा रही है। तो मैंने गाड़ी में नींद ले ली, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बस अभी यहाँ पहुँचे हैं, देखते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं, अंदर का दिखाती हूँ आपको भी थोड़ा बहुत। तो बस ये सामान सारा ले लिया गया है, बिलिंग हो रही है और तो ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब क्या लोगों के मुंह पे कैमरा निकालना। तो बस यहाँ से बाहर निकले और नज़र पड़ी बारिश हो रही है, तो बस यहाँ से बाहर से होके जाता है बेसमेंट का रास्ता। तो बस फिर हम बेसमेंट में चले गए और अब सामान रखा जाएगा। और ये सामान जब रखा जा रहा होता है तो इन लोगों को टेंशन होती है, इन्हें घर तक पहुँचाना है, दोनों को ऊपर लेके जाना है। और मुझे ये देख के टेंशन हो रही होती कि सारे सामान को अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। लेना तो आसान है, बस कार्ट में डालते गए और ले लिया, और उसको घर तक लाना, उसके बाद सारी चीज़ों को जगह पे लगाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और उस सेम डे हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो काम नेक्स्ट डे तक कभी कभी चला जाता है कि अगले दिन तक सामान ही लग रहा होता है। तो बस यहाँ से सामान रख कर जैसे ही हम बेसमेंट से ऊपर आए हैं और क्या देखते हैं कि बारिश बंद हो चुकी है। देख लीजिए आप सब ये लाइव यहाँ का के मैं सच बोल रही थी, यहाँ पे जितनी तेज़ बारिश आती है उतनी तेज़ चली भी जाती है। तो बस यहाँ से फिर हम गए हैं नोएडा के सेक्टर 62 की ये मार्केट है, और मुझे यहाँ के जो केक रस्क हैं वो बहुत पसंद हैं। तो बस हम वो लेने पहुँच गए। ये है शॉप का नाम, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया कि अगर कोई यहाँ रहता है या आसपास रहता है आ सकता है तो ये जो केक रस्क हैं वो ज़रूर ट्राई करे। और मैं तो ये मानती हूँ ये वर्ल्ड के
बेस्ट केक रस्क होते हैं, बस मुंह में रखो और घुल जाते हैं। तो ब्रेड भी काफ़ी फ़्रेश लग रही थी। वैसे तो हम ब्रेड खाते नहीं हैं, बहुत कम, हार्डली हमारे घर में ब्रेड आती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी तो मैंने उठा ली थी। और देखिए यहाँ का एम्बियंस भी इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत अच्छे अच्छे से इन्होंने जो है वो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स हैं इसमें, और सारी ही चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। तो बस यहाँ से बाहर निकलें तो हल्की सही बारिश तो हो रही है, तो मौका तो कम ही मिलता है, तो हमने कहा भुट्टे ही खा लिए जाएं। और जब भी हम ग्रॉसरी करते हैं या ऐसी किसी मार्केट से निकलते हैं तो वो तो होता है कि किसी एक का मुंह बना होता है, तो आज वो एरिना थी, एरिना का किसी बात पे मुंह बना हुआ है। तो बस हमने यहाँ पे ये भुट्टे खाए हैं। उसके बाद हम मॉल आ गए थे क्योंकि बच्चों को खाना था KFC, तो हम बस मॉल आए। और ये मैंने ज़मन से कहा थोड़ा दूर जाके मुझे भी तो रिकॉर्ड कर दे कि मैं भी आई हूँ साथ में। तो बस यहाँ पे हम तीनों ने लिया था KFC और जैद ने लिया था नज़ीर से तवा चिकन। वो भी बहुत टेस्टी था। नज़ीर का जो तवा चिकन है वो हमने फ़र्स्ट टाइम खाया है। मैं तो आप सबको रेकमेंड करूँगी कि नज़ीर का जो है तवा चिकन ज़रूर खाएं, और बहुत टेस्टी था वो। नेक्स्ट डे है संडे मॉर्निंग और हम नाश्ता कर रहे हैं, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। फाइनली हमने इस ऐतिहासिक टी पॉट में चाय निकाल ली है। और इसके बाद मुझे बेडशीट्स लेनी थी, तो हम आ गए थे लाजपत नगर। और लाजपत नगर हम जब भी आते हैं हम यहाँ से बिरयानी ज़रूर लेते हैं। मैंने नाम भी रिकॉर्ड इसलिए कर लिया था कि आप सब भी अगर लाजपत नगर जाएं तो इजी हो जाए इसको ढूंढना। बेडशीटें ले चुके, अब वापस जा रहे हैं घर। और जैसा मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बारिश का कोई फ़ायदा होता नहीं है यहाँ पे। तो बस ये था हमारा 2 दिनों का अपडेट, सैटरडे और संडे। अब हम घर जाएंगे, दिन का टाइम है, और जो बिरयानी हमने ली है वो खाएंगे। अगर लाजपत नगर आना हो तो यहाँ की बिरयानी ज़रूर खाना चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।